हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज आज 13 दिसंबर है और मैं आज खासकर उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इट मीन्स जेई मेंस जिनका एग्जाम अब ये सबसे पास रखा हुआ है। एक्सपेक्टेड है जनवरी सेशन का जो फर्स्ट सेशन है जेई मेंस का एग्जाम 22 जनवरी टू 31 जनवरी के बीच में कंडक्ट होना है। ठीक है, इनके एडमिट कार्ड और इनकी इंफॉर्मेशन सारी विद इन ए वीक बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगी, जो कि आप एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप काउंट करें तो 13 दिसंबर से लेकर के आप देख पा रहे हैं आपका 22 दिसंबर तक लगभग 40 डेज के आसपास का हमारे पास टाइम बचता है। ये 40 डेज एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल टाइम है कि इसमें आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। और जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100। तो आप सामने देख पा रहे हैं जेईई मेंस 2025 फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाए। मोस्ट ऑफ बच्चे इसको पढ़ करके इस वीडियो को देखने आए होंगे। ये कोई जादू नहीं है कि आपने कुछ वीडियो देखे और हो गया। इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इस हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क के साथ साथ सक्सेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज द स्ट्रेटजी। इट मींस रणनीति। आप अपने एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति आपकी कितनी अच्छी है वो भी आपको सक्सेस के बहुत क्लोज ले जाती है। तो जैसा कि मेरा अपने 15 से 20 सालों का अनुभव ये कहता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे कभी किसी एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, किसी एक बुक से दूसरे से सॉल्व करते हैं, फिर तीसरी बुक उनको मिल जाती है क्योंकि आज के बहुत इजीली अवेलेबल है चीजें। तो उससे क्या होता है, आप डाइवर्टेड होते हैं, चैप्टर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाता। तो मेरी ये सलाह है कि आप किसी एक अच्छी बुक को, मैं इस बात में जोर दे रहा हूं, एक अच्छी बुक को अपना मास्टर मान करके उसको 100% सॉल्व करिए। 100% सॉल्व करने से फायदा ये होगा कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज से आप गुजर चुके होंगे, यानी कि आप उन डिफिकल्टीज का जब सामना कर चुके हैं तो आपके अंदर उससे सामना करने की पावर आ जाती है, यानी कि उसके बारे में अप्रोच आ जाती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ बुक अपना अच्छा एफर्ट देते हैं कि उसमें सारे कंटेंट को दिया जा सके, मैक्सिमम अच्छे अच्छे केसेस पे के प्रॉब्लम दिए जा सके। तो आप 10 बुकों के 2-2 पन्ने मत पलटिए, बट एक बुक के 10 पन्ने जरूर पलटिए, जिससे कंटिन्यूअस, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा अपना जो अनुभव कहता है कि जो एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एससी वर्मा सर, बहुत ऑनरेबल सर है ये। ठीक है, तो अगर आप इन बुक्स को सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम का जो कलेक्शन है अनमैच्ड है, अनडाउटली बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन जेईई मेंस बट इन जेईई एडवांस ऑल्सो। जेईई एडवांस तक में भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। बट जेईई मेंस के बारे में जरूर शेयर हूं कि अगर आप इस बुक को 100% समझ करके, कॉन्सेप्ट समझ करके सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी मैथमेटिकल अप्रोच, प्रॉब्लम को क्रैक करने के तरीके, बहुत चीजें आप इसको सीखेंगे और जेईई मेंस आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं रह जाएगा। एडवांस के लिए भी ये बुक जो है बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एडवांस के प्रॉब्लम को भी अच्छे से कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि मैं किसी बुक को प्रमोट करूं, बट किसी भी अच्छी चीज को प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है। और खासकर वो बुक, वो कंटेंट अगर स्टूडेंट वेलफेयर में होता है, अगर स्टूडेंट को बेनिफिट दे सकता है। वैसे भी एससी वर्मा एक वेल नोन बुक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एससी वर्मा सर, एक वेल नोन बुक है, इसको किसी को भी बताने की बहुत जरूरत नहीं है। बट बीइंग ए टीचर इट इज माय मॉरल ड्यूटी कि मैं आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करूं। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे थंबनेल देखकर आए हैं कि हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन जेईई मेंस फिजिक्स, तो इट इज नॉट ए मैजिक, इट इज ओनली एन हार्ड वर्क एंड बेस्ट प्लानिंग, गुड स्ट्रेटजी। इन सब का कॉम्बिनेशन आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकता है। तो आज से अभी 40 दिन है, तो 40 दिनों में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे बुक में एज एन एवरेज पर चैप्टर 40 प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मिलेगा। किसी में 25 है, किसी में 30 है, किसी में 80 है, ऐसे एवरेज 40 से 50 प्रॉब्लम पर चैप्टर एवरेज मिलता है। उन 50 प्रॉब्लम में से भी आप, अगर आपकी अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक, तो आप उन 50 में से भी लगभग 20 प्रॉब्लम तो बिगनिंग की ऐसी होंगी जिनको देख के ही आप स्किप कर सकते हैं, यानी आपको देख के उसका सारा प्लानिंग, सारा स्ट्रेटजी, सारे स्टेप्स माइंड पे बन जाएंगे। फिर उसके बाद 30 प्रॉब्लम्स या 20 या 30 प्रॉब्लम्स का एवरेज पर चैप्टर आएगा और अभी आप पास इतना समय है कि आप उनको क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी प्रॉब्लम
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, कुछ अच्छे इसमें वर्कआउट एग्जांपल्स भी दिए हैं, उनको भी ध्यान से देखिए। और इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव 1 और 2 आपके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव 2 जो इसके दिए हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छे सॉल्व करें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे एज ए कमेंट दे सकते हैं, मैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपके साथ तैयार हूं, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं एससी वर्मा के हर चैप्टर के सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेने जा रहा हूं, जो जेईई मेंस के पहले पहले मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से पढ़ें और बहुत ज्यादा किसी झंझट में मत पढ़ें कि मैं ये भी बुक पढ़ लूं, वो भी कर लूं, ये भी नोट्स ले लूं। मेरी सलाह है कि आप किसी एक मास्टर बुक को फिर से एक बार 100% रिवाइज करिए। आप जिस भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में रहे हैं वहां कराएंगे, अपने सर से बात करिए, उनके नोट्स को रिवाइज करिए और वहां के मटेरियल को करिए, PYQs करिए और साथ में एससी वर्मा को जरूर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप एससी वर्मा का सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं तो आई होप सो कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे अपने कई सालों के अनुभव में, मैंने पिछले कई सालों से मैंने ये बुक बच्चों को लगा रखी है और मैंने देखा है कि वो 25 में से 25 क्वेश्चन करके आए हैं। और आपको पता होगा कि जेईई मेंस का पैटर्न इस बार बदला है। पहले 20 ऑब्जेक्टिव एंड 10 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते थे, जिनमें से 5 करने होते थे, 5 की चॉइस होते थे। इस साल आपके पास 25 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। 100 मार्क्स का इस सब्जेक्ट का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट के होंगे, 75 टोटल क्वेश्चन। कोई चॉइस आपके पास नहीं है। निगेटिव मार्किंग -1 की है। डेट 22 से 31 के बीच में एक्सपेक्टेड है और आपको उसके एक हफ्ते पहले सारी इंफॉर्मेशन एनटीए वेबसाइट से मिल जाएगी। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड कीप ऑन वॉचिंग। आप देखते रहिए, अपडेट रहिए। मैं इसमें एससी वर्मा की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो एससी वर्मा सीरीज से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं पर डे एससी वर्मा के सिलेक्टेड चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट माय दिस वर्क और मैं उस डिस्कशन को भी करूंगा और बीच में जरूरत पड़ी तो मैं लाइव भी आऊंगा इसके डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस बात को शेयर कर सकते हैं। और 100 आउट ऑफ 100 कोई मैजिक नहीं है कि आपको कोई दिला देगा, ये आपकी हार्ड वर्क है, बेस्ट प्लानिंग है, गुड स्ट्रेटजी है, इन सब का कॉम्बिनेशन एंड एट लास्ट द डेस्टिनी आपकी अपना लक। तो वो सबसे लास्ट में ही आएगा, हार्ड वर्क सबसे पहले आएगा, प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी। तो किसी भी बहकावे में आए, आप अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। तो आपने जो साल भर या 2 साल मेहनत की है उसको एक फाइनल शेप देने का टाइम है और फाइनल शेप में ही अगर आप उसको शेप नहीं दे पाए आपका करियर डिसेप हो सकता है। और कोशिश ये करें कि इस पहले अटेम्प्ट में ही आप इतना अच्छा कर लें, 100% को टच करें, जिससे कि आपको आगे एडवांस की तैयारी करने के लिए भरपूर समय मिल जाए। अगर आपका ये जो पहला जेईई मेंस सेशन खराब होता है तो आपको अगले जेईई मेंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद जेईई एडवांस के लिए समय बहुत कम बचेगा। तो मेरे सारे बच्चों को जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सलाह है कि वो इसी जनवरी अटेम्प्ट में ही अपनी पूरी ताकत झोंक दे। आपने साल भर या 2 साल जो भी तैयारी की है उसको फाइनल शेप देने का टाइम आ चुका है, तो अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और जिससे कि आपका ये जेईई मेंस बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आपको जेईई मेंस की चिंता ना रहे और आप जेईई एडवांस क्लियर कर सके। बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं हैं मेरे आपके साथ। और नेक्स्ट डे इट मींस फ्रॉम टुमारो आप इस पे ट्यून रहिए। मैं डेली एससी वर्मा के अच्छे क्वेश्चंस को जेईई मेंस लेवल पे सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।